अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी आए हुए हैं आबिस हैं, उनकी मम्मी है, उनकी बहन है। हुसैन नहीं है, हुसैन और उनके अब्बा गए हुए हैं कहीं बाहर, आउट ऑफ स्टेशन है। तो ये लोग आ गए। फ़ोन किया था सुबह में अलविया ने कि हम लोग आ रहे हैं, तो मैंने बोला कि चलो आओ। और आबिस घर में आ जाएं तो घर में इतनी ज़्यादा रौनक हो जाती है कि मैं क्या बताऊं। चारों तरफ इनकी जो है, इनकी बातें गूंजती रहती हैं, हर एक को ये खुश करने में लगे रहते हैं। ये किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, अपने हिसाब से ये सबको डील करते हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आबिस जो हैं वो मैनेज करते हैं। मतलब कोई नाराज़ नहीं हो सकता है, कोई इनसे बिगड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, हर आदमी इनसे खुश रहता है। और ये इनको सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो है पिज़्ज़ा। एक तरफ दुनिया की सारी चीज़ें रख दीजिए और एक तरफ पिज़्ज़ा रख दीजिए तो ये पिज़्ज़ा ले लेंगे, बाकी चीज़ें छोड़ देंगे, इतना ज़्यादा इसको माशाल्लाह से पसंद है। तो जब ये आया तो मैंने पूछा कि क्या खाओगे, तो बस वही पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया मैंने, बच्चों के लिए भी ऑर्डर कर दिया और आबिस के लिए एक पूरा। आबिस ने पहले बोला कि मुझे पूरा एक डब्बा चाहिए, तो मैंने आबिस के लिए पूरा डब्बा मंगाया और बाकी सब के लिए मंगाया। क्योंकि रात में थी शादी तो ये था कि एक एक डब्बा तो कोई खा नहीं पाएगा, एक एक फुल ज़्यादा हो जाएगा तो सब मिल बांट के खा लेंगे। लेकिन आबिस के लिए पूरा एक फुल पिज़्ज़ा आया था। खैर, उसके बाद हम लोग चले गए शादी में। शादी में ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस एक दो ऐसी छोटी मोटी वीडियो बनाई। उसके बाद फिर अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी तो मैंने पूछा उनसे कि क्या खाओगी, क्या खाना पसंद करोगी। तो उन लोगों ने बोला कि मुझे बीफ़ की बिरयानी चाहिए। तो मैंने बीफ़ मंगाया, लेकिन मुझे बीफ़ मिला नहीं। तो फिर मैंने होटल से बिरयानी मंगाई और उन लोगों को खिला दी। बहुत ज़्यादा मैंने क्लिप नहीं शूट करी, क्योंकि जब गेस्ट घर पे आते हैं तो उनसे बात करने में आदमी लग जाता है, उनसे बातें वगैरह होने लगती हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है कि हम मोबाइल लिए बस शूट करते रहें। तो इसलिए बस थोड़ी सी क्लिप मैंने शूट करी थी जब वो लोग खाना खा रही थी। खैर, थे तो वो लोग बहुत देर तक, काफ़ी टाइम तक थे। तीनों बहनें आई थी, उनकी बेटियां भी आई थी। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ खाया पिया। लेकिन बस मोबाइल थोड़ी देर के लिए मैंने उठाया था, उसके बाद मोबाइल को साइड में रख दिया था और मैंने पूरा वक्त उन लोगों को दिया। जब कोई आपके यहाँ आता है तो वो आपकी अटेंशन चाहता है, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मैं बस रिकॉर्ड ही करती रहूँ, वीडियोज़ ही बनाती रहूँ। तो इसलिए उन्होंने पूछा अभी कि वीडियो नहीं बन रही है। हमने कहा नहीं, मैं बात कर रही हूँ, तुम लोगों को टाइम दे रही हूँ। बस मैंने थोड़ी सी क्लिप पर शूट करी उन लोगों की। उसके बाद फिर मैं चावल मैंने सोक कर दिया था, क्योंकि मुझे बीफ़ की बिरयानी बनानी थी, पर बीफ़ मिला नहीं था। तो चावल ऐसे ही रखा हुआ था फ्रिज में, पुलाव का सोक किया हुआ चावल रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि इसको बच्चों के लिए चिकन बिरयानी ही बना देते हैं। भाई, बिरयानी तो मेरे यहाँ हिट है और बच्चों को चिकन की बिरयानी मिल जाए तो क्या ही बात है। तो आज तो बल्ले बल्ले हो गई उन लोगों की, क्योंकि चावल ऑलरेडी सोक था। और मैंने बताया था कि मैं बीफ़ की बिरयानी बनाऊंगी, तो वो लोग उदास थे कि बीफ़ की बिरयानी बनेगी तो मुझे तो खाने को मिलेगा नहीं, या मैं खाली चावल ही हम लोग खा लेंगे, ये उन लोगों का इरादा था। लेकिन जब मैंने बताया कि बीफ़ नहीं मिला तो वो लोग खुश हो गए कि चलो, अब जो बिरयानी बननी है वो चिकन की बननी है। प्रोसेस वही है जैसे मैं हमेशा बिरयानी बनाती हूँ, उसी तरह से सारे मसाले को गोश्त में मिक्स करके रख दिया था। गोश्त को मैंने सुबह ही मैरिनेट कर दिया था, जिसमें ये खूब अच्छे से मिक्स हो जाए, मसाले का फ्लेवर चिकन में खूब अच्छे से आ जाए, खूब अच्छे से मैरिनेट हो जाए। वैसे तो मैं एक दिन पहले मैरिनेट करती हूँ, लेकिन आज बस ये अटेंडम वाली बिरयानी थी ना, तो इसलिए सेम डे ही मैंने मैरिनेट किया। और ये सोक किया हुआ चावल था, तो इसको मैंने पहले पानी को बॉयल किया, सारे खड़े मसाले शामिल करके, फिर उसमें इसको थोड़ी देर के लिए बस बॉयल किया था, क्योंकि चावल सुबह से सोक था। अगर मैं इसको ज़्यादा बॉयल करती तो चावल टूट जाता और बहुत ज़्यादा ये गल भी जाता है, तो फिर बिरयानी अच्छी नहीं लगती है। खड़े खड़े चावल की बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो मैं तो वैसे भी कम ही बॉयल करती हूँ, क्योंकि चावल 3 घंटे के लिए सोक रहता है ये वाला, तो मैं कम ही बॉयल करती हूँ। खैर, दूसरी तरफ अब इसकी असेंबलिंग की तैयारी कर लेते हैं। अब इसको असेंबल कर लेते हैं, वही वाला सेम प्रोसेस कि अच्छा, ऑयल शामिल किया, ऑयल में प्याज शामिल कर दिया, प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया,
उसके बाद उसमें चिकन शामिल कर दिया, चिकन को पका लिया, दूसरी तरफ चावल बॉयल हो गए और फिर इनकी तह लगा दी और इनको दम पे रख दिया। बस इसी तरह से बिरयानी, मैं 2 ही बिरयानी ज़्यादा बनाती हूँ। एक तो मैं ये दम वाली बनवाती हूँ पके गोश्त की, जो गोश्त पका के बनती है, और एक मैं बनाती हूँ हैदराबाद वाली बिरयानी, जो कच्चे गोश्त की बनती है, पूरा दम पे बनती है वो बिरयानी। ये 2 बिरयानी मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे घर में बहुत ज़्यादा हिट है। अगर देखा जाए तो ये दोनों बिरयानी मेरी सिग्नेचर डिश है, तो मैं इसको कभी भी बना सकती हूँ बिल्कुल आँख बंद करके। बिल्कुल ये जो रेसिपी है ये मेरे बिल्कुल ज़हन में हर वक्त रहती है, इसमें कोई भूल चूक नहीं होती है। बाकी कुछ नया ट्राई करते हैं जब, तो उसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है कि क्या मसाले डालना है, कुछ भूल तो नहीं रही हूँ, कुछ अच्छा तो नहीं रह गया। लेकिन ये जो 2 बिरयानी है ना, ये कोई मेरे आँख पे पट्टी बांध दे उसके बाद भी मैं इसको बना लूँगी। बस वो सामान बताता जाए कि इस डब्बे में ये रखा हुआ है। खैर मजाक कर रही थी। तो कोश हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया, चावल भी ऑलमोस्ट बिल्कुल हो ही गया था। अब इसको दम लगा लेते हैं। आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस तो पूरा वॉच करते हैं, वीडियोस आप लोग पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगना है, कोई चार्ज नहीं लगना है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसमें भी कोई भी चार्ज नहीं है। तो वीडियोस अगर अच्छी लगा करे, पसंद आया करे, तो वीडियोस को लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। आपके कमेंट का मुझे बड़ा इंतज़ार रहता है, बड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे आपके कमेंट से, तो कमेंट ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, कोई चार्ज नहीं लगना है। तो अब जब आप चैनल पर आइएगा तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोगों के रूटीन कैसे चल रहे हैं, आप लोगों की क्या मसरूफियात है, आजकल क्या चल रहा है। स्कूल खुल गए हैं तो रूटीन तो वही होगा, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद फिर घर के कामों में लग जाना, फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उनका कपड़ा वपड़ा चेंज करवा के फिर उनको खाना पीना देना, उसके बाद उनको सुला देना, फिर शाम में उनके कॉपीज़ और बुक्स देखना कि क्या स्कूल से काम मिला है, उसके बाद फिर ट्यूटर आ जाएंगे। यही सब मेरे ख्याल से चलता होगा। जो भी आजकल मॉम्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी तो रूटीन फ़िलहाल यही होगी, क्योंकि मेरी भी रूटीन बस यही है। इशरा अशरफ की तो खैर स्कूल अब ख़त्म हो गए इन लोगों के, अब ये लोग कॉलेज जाएंगे, तो ये लोग तो अभी अपनी तैयारी कर रही हैं कंपटीशन की। लेकिन इब्ने अब्बास की रूटीन वही है। और इब्ने अब्बास अब जाते हैं, वैन से जाने लगे। पहले तो मैं ख़ुद लेके जाती थी, लेकिन अब एक अकेले इब्ने अब्बास को लेके मैं क्या छोड़ने जाऊं, लेने जाऊं। पहले दोनों बेटियां भी रहती थी, इब्ने भी रहते थे, तो मैं तीनों को ले जाती थी, ले आती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस काम से मुझे छुट्टी मिल गई, मैंने इब्ने की वैन लगा दी। हालांकि इब्ने नाराज़ तो बहुत ज़्यादा हैं वो रोज़ाना एक नई मुझे तकलीफ़ बताते हैं अपनी कि वैन से आने में ये होता है, वो होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी वो जा रहे हैं वैन से ही। खैर, बिरयानी एक तरफ बन रही थी, असेंबल करके मैंने चढ़ा दिया था, उसको रख दिया था। दूसरी तरफ फिर मैंने सोचा कि चलो रायता भी बना लेते हैं, तो मैंने साथ के साथ रायता भी बना लिया। वही प्लेन वाला रायता बनाया जैसे मैं बनाती हूँ। दही को अच्छे से बीट कर लिया, उसके बाद उसमें काला नमक, सादा नमक, चाट मसाला शामिल कर दिया। और जो दही वाली चटनी मैं हमेशा पीस के फ्रिज में रखे रहती हूँ, जो चिकन के साथ खाते हैं, चिकन टिक्का के साथ, रोस्टेड के साथ, वो चटनी थोड़ी सी मैं मिला देती हूँ। ये ख़त्म हो गई चटनी, आज लास्ट थी, अब मुझे फिर से बनाना है, बना के मुझे फिर से रखना है। बड़ी आसानी रहती है अगर इस तरह से चीज़ें जो है फ्रिज में बनी रखी रहती हैं। तो बस एक डिश बनाइए आप, जैसे फ़ौरन चिकन रोस्टेड बनाइए और चटनी फ्रिज से निकाल के उसको सर्व कर दीजिए, तो मज़ा आ जाता है खाने में। नहीं फिर चिकन भी बनाओ और उसके बाद फिर चटनी भी पीसो, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। तो मेरी तो वही कोशिश रहती है कि जितनी भी वैरायटी की चटनी होती है मैं सारी बना के फ्रिज में रखे रहती हूँ, और जब जिसका काम आता है मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो रायता भी मेरा बन गया और बिरयानी भी दम लगा दिया, बिरयानी भी दम पे तैयार होगी धीरे धीरे। अब मैं क्लीन कर लेती हूँ अपना किचन। मुझे मेसी किचन बिल्कुल पसंद नहीं है। मेसी किचन क्या, मुझे मेसी घर या कोई भी अलमारी वगैरह कुछ भी अगर कहीं भी मिस हो जाता है तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं साथ के साथ किचन की सफाई भी करती रहती हूँ। जो बर्तन गंदे हुए रहते हैं मैं उनको हाथ के हाथ वॉश कर लेती हूँ। मैं अपनी सिंक को हमेशा साफ़ रखती हूँ, क्योंकि कभी भी मुझे
कुछ भी रेसिपी जैसे बनाना होता है तो फिर मुझे ये नहीं कि मैं चलूँ पहले सिंक को साफ़ करूँ, बर्तन समेटूँ उसको, उसके बाद फिर मैं कोई रेसिपी बनाऊँ। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मेरी जो सिंक है ये हमेशा साफ़ रहे। जो मशीन वाले बर्तन होते हैं, जो डिशवॉशर वाले बर्तन होते हैं उसको मैं डिशवॉशर में लोड कर देती हूँ, और जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं उसको मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करके फिर अपनी बेसिन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। 2-4 बर्तन रहते हैं तो मैं डिशवॉशर नहीं यूज़ करती, मैं इसको हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। अगर ज़्यादा बर्तन रहे तब डिशवॉशर लोड करती हूँ। तो मैं धोने लगी बर्तन, दूसरी तरफ बिरयानी भी बन रही है। तो मैं किचन ही में हूँ, तो मैंने सोचा कि फ़ालतू क्या खड़े होना, चलो किचन समेट लेते हैं, जिसमें किचन साफ़ हो जाए। हो सकता है बच्चों को रात में कुछ नया चीज़ चाहिए खाने को, कुछ माँगे हैं, क्योंकि बिरयानी अच्छी तो लगती है खाने में, लेकिन बिरयानी खाने के बाद फिर भूख बहुत जल्दी लग जाती है। बिरयानी हज़म बहुत जल्दी हो जाती है, तो बच्चे बिरयानी खाने के बाद कोई ना कोई शेक की फ़रमाइश करते हैं, या कुछ फ़ास्ट फूड की फ़रमाइश करते हैं, बर्गर बना दीजिए या पिज़्ज़ा बना दीजिए, या कुछ भी इस तरह से चीज़ें वो लोग कभी कभार मांग लेते हैं। तो इसलिए मैंने पूरा बिल्कुल काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया, पूरी बेसिन मैंने साफ़ कर दी कि मुझे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। अभी तो फ़िलहाल बिरयानी बन रही है, अभी बच्चे बिरयानी खाएंगे और मैं लेट के आराम करूँगी। उसके बाद फिर शाम में देखूँगी जो भी खाना रहेगा वो मैं बनाऊँगी उनके लिए। बिरयानी में दम लग गया, अब दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ज़बरदस्त वाली बिरयानी बनी थी, देखिए बिल्कुल खड़े खड़े चावल है ये। सुबह से ये चावल सोख थे और मैंने शाम में ये बिरयानी बनाई थी करीब 4-5 बजे, और चावल ना तो गला था, ना चावल बिल्कुल चिपका था एक दूसरे से, बिल्कुल खिला खिला चावल बना था, और बहुत अच्छी बिरयानी बनके तैयार हुई थी। जबकि चिकन मैंने सेम डे ही मैरिनेट किया था, बिल्कुल ओवरनाइट मैरिनेट नहीं था चिकन, लेकिन बिरयानी में कोई भी कमी नहीं थी। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी थी, बहुत पसंद आई बच्चों को, और वैसे भी बच्चों को तो पसंद ही है बिरयानी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।